देखिए आप लोग ने जो आप कह रहे हो कि हमने एक्सपीरियंस करी है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी इसको छुपा के रखते हैं, तो मतलब क्या है ये चीज़ें? वैसे तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे, पर जो हम्म। हमारा सबसे मोस्टली जो हमें लगा कि ये सबसे गलत है, हम्म। केदारनाथ का जो लाइन का चीटिंग करने वाला सिस्टम है। लाइन चीटिंग सिस्टम कह मतलब सकते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करोगे कैसे? इसमें जो सुबह सुबह लाइन में सबसे आगे खड़े रहेंगे ना, हाँ। उन लोगों के तो दर्शन आराम से हो जाएंगे। अब जो लोग लेट पहुंचे 10-11 बजे ऊपर लाइन में लगते हैं, जब तक लाइन की दूरी ना कम से कम 2 किलोमीटर हो जाती है, तो वो बंदे वहीं खड़े खड़े रहेंगे। मुश्किल से पूरे दिन में ना वो 100 से 150 मीटर ही हिल पाएंगे। अच्छा। ये एक स्कैम है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, जो आगे मंदिर के आगे जो लाइन में लगे हुए हैं, हाँ। जो अराउंड 50 मीटर्स की लाइन में लगे हुए हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग जाते हैं ज़बरदस्ती आगे लाइन में घुस जाते हैं, ऐसे घुस जाते हैं। कुछ हम बोल नहीं रहे हैं, बट एग्जैक्टली कुछ वहीं के केदारनाथ मंदिर के या फिर वहीं के लोग होते हैं, कुछ पेमेंट्स ले लेते हैं, 1100 रुपये ले लेते हैं, 1200 रुपये ले लेते हैं, एंड वो आगे फिर लाइन में उन्हें आगे घुसा देते हैं। तो मतलब ये जो पेमेंट लेते हैं वो वहाँ के जो पुजारी पंडित होते नहीं, हैं या आप जो वहाँ के ऐसे- जो स्टाफ होते हैं, जो सफाई वाले होते हैं? एग्जैक्टली हम किसी को भी टारगेट नहीं करेंगे। आप इसमें ऐसे कह सकते हैं, जो मंदिर संस्था है हाँ। वो अपने 5100 रुपये 2500 रुपये की एक पर्ची देती है प्रॉपर, जिसके बेस पे आप अलग से लाइन लगती है, उससे अच्छा। जाएंगे आप। लेकिन जो वहाँ का जो स्टाफ होता है, जो वहाँ की देख रेख करता है ना बाहर मंदिर के परिसर की, वो लोगों की ऑब्वियस बात है लाइन में चलेगी कि हट जा भाई तू, हट जा, इसको लगा दिया, ऐसे करके वो 500-1000 रुपये लेके किसी को भी एंट्री करा देते क्योंकि हैं वही बीच में। केदारनाथ में अंदर दर्शन करने के लिए दो लाइन जाती है। एक जो नॉर्मल लाइन होती है जो 2 किलोमीटर लंबी तक चली जाती है, अच्छा। और दूसरी लाइन होती है आपको 2100 या 5100 रुपये देने पड़ते हैं। एक दूसरी लाइन होती है, उसमें आपकी पूरी फैमिली के साथ दर्शन होते हैं अंदर से और पूजा होती है। तो ये दो लाइन है। बट कुछ एक लाइन एक और, इसके अलावा भी एक और लाइन हो जाती है जो इलीगल है एक तरीके से, जो वहाँ के जो देख रेख करने वाले मंदिर के जिन्हें 2100 और 5100 नहीं देने, वो उन लोगों को पकड़ते हैं और उन लोगों को 500 1000 इस तरीके से पैसे देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोगों वाली लाइन है जो 3 किलोमीटर लंबी तक चली जाती है, वहां पे सबसे आगे उन्हें घुसा देते हैं मतलब एक तरीके का अपने फायदे के लिए। अपने फायदे अपने के फायदे लिए। के लिए। और सबसे बुरी चीज पता है क्या लगती है इस चीज में, कि एक बंदा जो सुबह, पता है लाइन का सिस्टम क्या है, जो बंदा रात को 12 बजे 1 बजे जाके खड़ा होता है ना, जब जाके उसके सुबह 6 बजे दर्शन होते हैं। ये सिस्टम है। तो अब मतलब साथ भी कितने तो किलोमीटर की लाइन होती है वहाँ? कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लाइन हो जाती है। लाइन ना मंदिर के किवाड़ से लेके जहाँ हेलीकॉप्टर उतारता है, वहाँ जो प्लेन एरिया, वहां तक लाइन लगती है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि सुबह 1 बजे अगर कोई लाइन पे लगता है तो 6 बजे दर्शन होंगे। ये लाइन पता है कितने मीटर तक, मंदिर से सिर्फ 100 मीटर तक के लोगों के लिए ये है। अच्छा। ये 100 मीटर के अंदर जो लोग हैं उनके दर्शन होंगे, जो 1 बजे जाके खड़े होंगे। तो जैसे कि एक इंस्टा पे बहुत पहले वीडियो वायरल हुई थी कि एक लड़की है राठौड़ करके, हाँ। तो उसको एक तरीके से वीआईपी ट्रीट दिया गया था वहाँ पे। नहीं, मतलब वो वहाँ पे तरह नहीं, से मंदिरों आप में। ऐसे कह सकते हो कि उसने 5100 रुपये वाला पास लिया, वही। उससे एंट्री होती है, तो उसमें ना जो पंडित जी होते हैं वो आपको अच्छे से पूजा कराते हैं काफी टाइम दे के उसमें, क्योंकि अच्छा। आपने भाई पे किया है उसके वही, लिए। ये अलग पार्ट है। ये जैसे मैंने बताया ना, दो लाइंस लगती है, नॉर्मल वाली और एक ऐसी पे वाली। हाँ। तो 5100 2100 जो पे करते हैं उनकी लाइन अलग है। तो उनसे तो हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो एक्चुअली वो पे pay कर रहे हैं। बट जो मेजर जो चीटिंग कर रहे हैं लोग, जो 1100 1000 500 दे के जो वहाँ के जो देख रेख करने वाले लोग हैं, आगे लगा देते हैं नॉर्मल लोगों की लाइन में, जो 1 बजे से लगे रहते हैं, उनकी लाइन में आगे घुसा देते हैं। अगर आप उन्हें कुछ बोलोगे भी ना तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करते। इग्नोर मार देते, क्योंकि उनको दिन भर सुनने की आदत हो चुकी होती है। एंड सबसे मेजर चीज पता है क्या है, जो वो लोग ऐसी लाइन में घुसा देते हैं ना, नॉर्मल लोगों वाली लाइन में, वो लोग पता है सबसे एक ही बहाना बुलवाते हैं कि आप बोल देना मेरी फैमिली की तबीयत खराब है, हमारी फैमिली की तबीयत खराब है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। अब 1-2 बार तो हर कोई बंदा सह लेता है कि यार बच्चे की तबीयत खराब है और भोले बाबा के दर्शन में आए, एक बंदे को लगा देंगे तो क्या ही जाएगा। पर वो हर आधे घंटे में ये वाला जो है ना साइकिल फॉलो करते हैं, किसी को लेके आते हैं, बोलते हैं, अगर कोई बोले तो बोल देना बच्चे की तबीयत खराब है, और इस तरीके से घुसा देते हैं। तो आप लोग क्या से गलत नहीं कि मतलब भगवान के दर्शन करने आए हो, बाबा के दर्शन करने आए हो, बट तुम एक को वीआईपी ट्रीटिंग दे रहे हो पैसे लेके और दूसरे को Exactly, तो एकदम नॉर्मल मैं रखा इसके जा लिए रहा है। गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो पैसा आ रहा है ना उससे पूरी केदार घाटी का सुधार किया जा रहा है। इस बार वहाँ जितने भी होटल्स हैं, हाँ, हाँ। सारी गवर्नमेंट बना रही है। गवर्नमेंट अपने पैसे से नहीं बना रही, जो पैसा फंडिंग से आ रहा है वही पैसा लगाया जा रहा है। बट एक और चीज, ये जो पैसा आ रहा है 2100 और 5100 वाला, जो हमने कहा ना सेकंड लाइन, जो ये चीटिंग वाली लाइन हो रही है ना, जो 500 और 1000 रुपए में जो पंडित लगा रहे हैं, जो या फिर दूसरे और लोग लगा देते घुसा देते नॉर्मल लोगों की लाइन में, वो पैसा मंदिर को नहीं जा वो रहा। पैसा मंदिर को नहीं अच्छा, जा वो रहा, उनकी जेब में जा वो रहा है। उनकी जेब में जा रहा है। जो 2100 और 5100 वाला लाइन है, वो पैसा मंदिर को जा रहा है, और वो मंदिर जो यूज कर रही है पूरे केदारनाथ जो है, पूरी घाटी जगह को को बनाने घाटी को बनाने में। पर जो पंडित जी कर रहे हैं, जो नॉर्मल लोगों के लाइन में लगा देते हैं 1000 रुपए लेके, वो चीटिंग कर रहे हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वहाँ के स्टाफ्स हैं वो करप्टेड है, तीसरी लाइन बनवाते हैं। हाँ। हाँ, जो तीसरी लाइन बनवाते हैं। बट जो पहली और दूसरी वाली है वो मंदिर के सुधार के लिए जाती है। और पहली लाइन से कोई पैसा नहीं लिया इस जाता लाइन है। से नहीं, बट जो दूसरी वाली है वो मंदिर के सुधार के लिए। बट पहली वाली में प्रसाद वगैरह तो होंगे।
प्रसाद के लिए आपको 2-3 किलोमीटर तक पूरे एरिया में प्रसाद वाले बंदे लाइन के हाँ जस्ट तो बगल वो में लगा के मतलब वो रखते हैं। लीगल ही है वो तो सब पहली ठीक है। दूसरी लाइन लीगल पहली है। दूसरी लाइन लीगल है, तीसरी लाइन जो वहाँ के लोग जो वो घुसा देते illegal work हैं है इलीगल वर्क है एक तरीके से, और कुछ लोग बोले तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, लोग खुद सोचो भाई, -1 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, -1 रात में लोग 1 बजे लाइन में आए हैं, 5 बजे मंदिर का बोल गेट, रहा है तू, हमारी बता ना, हम भी 1 बजे जाके लाइन में खड़े हुए हम हैं भाई। खुद 1 बजे जाके लाइन में खड़े हुए पता और है, मंदिर के पीछे जस्ट ना ग्लेशियर्स हैं, वहां से डायरेक्ट हवा आती है। ये भी नहीं कि वहां पे वॉल खड़ी हो या फिर कुछ लगाया था कि हवा हमसे ना लगे, डायरेक्ट हवा आगे लग रही है ना, वहां कहीं बैठने की वो है ना कुछ है, क्योंकि भाई आपको वेट करना है। ये हम ना एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है मंदिर में हमें दर्शन करने हैं तो भाई स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग चीटिंग करके आ जाते हैं ना, जिनकी वजह से पीछे लाइन में खड़े उन्हें सफर करना पड़ता, वो बहुत गलत लगता है। एंड चलो हम तो ठीक है, हम 1 बजे लाइन में लगे थे, 100 मीटर तक की लाइन थी। जब 100 मीटर की लाइन है ना, खुद सोच, 1 बजे लाइन में लगे हैं, 105 बजे मंदिर का गेट खुलेगा एंड 1 बजे हम लोग लाइन में लगे हैं, और 100 मीटर की लाइन के अंदर ही हम लोग 100 मीटर की रेडियस में, उन लोगों को 8 बजे तक दर्शन होते हैं। अब ये लाइन 2 किलोमीटर पीछे तक जा रही है, उनको कितना टाइम लगेगा? उनके दर्शन होते ही नहीं है, वो बेचारे बेकार में लाइन में लगे घुस रहते हैं। जाते हैं। जैसे मंदिर के ना बाहर ऐसे है कि फ्रंट गेट है, तो लाइन जस्ट सामने से नहीं जाती, लाइन साइड से होके जाती है, तो आगे का एरिया बच जाता है। कई लोग ना वहाँ सामने से जम करके तुरंत अंदर हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि ना अभी एक सीन भी हुआ था बीच में कि वहां पे बोल दिया था केदारनाथ में कोई भी वीडियोग्राफी नहीं करेगा, फोटोग्राफी नहीं करेगा। उसका ना एक तरह से कहने का मतलब ये था वहां पे कि ना आप प्रॉपर जो रील्स के लिए प्रॉपर एरिया लेते हैं, जगह बनाते हैं कि बीच में कोई ना आए, वो सारा बंद हो जाएगा। आप नॉर्मली ऑब्वियसली बात है, आप इतने दूर गए अपने घर वालों को दर्शन कराएंगे, तो आप उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं, क्लिप बना सकते हैं कि जी मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे अच्छा, कर मतलब सकते हैं। एक जो रील बनाते हैं उनके लिए बीच नहीं। में देखी होगी ना, काफी जो लोग जो है वहां पे रील्स बना रहे थे, भोले बाबा को यूं करके जा रहे थे, एक रील बना रहे थे, वो अलाउड नहीं कर रहे। बट हाँ, अगर आपको जो एक फोटो खींचनी है, वीडियो बना के या फिर वीसी करके अपने घर को दिखाना है, वो अलाउड है। अच्छा, मतलब आप तुम वो नहीं कर सकते सोशल मीडिया सोशल मीडिया में अपलोड के लिए जो एक प्रोफेशनल वीडियो बनती है, वो अलाउड नहीं वो है। अलाउड नहीं। अच्छा, एंड जो मंदिर के अंदर अंदर जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग है, उसमें उसकी वीडियो बिल्कुल ही बंद है। मंदिर के जो किवाड़ है उससे जब आप अंदर एंट्री लेंगे तो फोन बैन है। अगर आप यूज करेंगे तो पंडित जी हैं या फिर वहाँ पे सीआरपीएफ जो रहती है वो आपका फोन ले लेगी, उसमें जो वीडियोस वगैरह होंगे वो डिलीट करके आपको बाहर देगी, वो मंदिर के अंदर नहीं मिलेगा अच्छा, फोन। तो मतलब ये सही चीज करी है एक हिसाब से। सही और है। मंदिर में सुबह लाइन में लगने का एक सबसे बड़ा फायदा, आप अपने 5100 रुपये बचा सकते हैं। हाँ। क्योंकि जो मंदिर में 8 बजे से पहले पहले दर्शन होते हैं, उनके गर्भगृह तक एंट्री होती है ताकि वो अच्छे से दर्शन कर लें। जो 8 के बाद थोड़ी देर के लिए किवाड़ बंद होते हैं, उसके बाद जब खुलते हैं ना, तो अंदर गर्भगृह के लिए एंट्री नहीं मिलेगी आपको, उसके लिए आपको पैसे ही पे करने पड़ेंगे फिर। फिर वो जो लोग होते हैं 2-2 किलोमीटर लाइन में लगे रहते होते हैं, इनके दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो मतलब खाने पीने में भी दिक्कत आती होगी। ऊपर का खाना पीना में तो ये सोचो कि लाइक जो नॉर्मल प्लेन में जो प्राइस है उसका दुगना हो जाता है। नॉर्मल प्लेन में जो प्राइस है, हाँ, उसका जैसे कि दुगना। हमारे जैसे हम दिल्ली में अगर हम फॉर एग्जांपल एक चिप्स अगर 10 का है, ऊपर 20 का हो जाएगा। 20 की चीज़ 40 की हो जाएगी। एंड जो हम नॉर्मल पानी नहीं पीते 20 रुपए का, वो 80 रुपए का हो जाता है। इतना महंगा? मैं इस बात के लिए ना उनकी गलती नहीं वही, बताऊंगा, क्योंकि वो क्योंकि बहुत अगर आप भी high जाएंगे ना altitude में। नीचे से ऊपर तक, तो आपको पूरा दिन लगेगा, 12 घंटे का ट्रैवल करके पहुंचोगे आप। अगर वो उतना ऊपर आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कॉस्ट उनके लिए ठीक है वो। एंड मेरे हिसाब से ना पानी का तो बनता भी है 80 रुपये, क्योंकि इतनी अच्छी जगह जा रहे हो आप, एंड वहाँ का पानी इतना ऑलरेडी इतना कहते हैं प्योर है, आपके अंदर क्या चुल है कि आपको बोतल का ही पानी पीना है वहाँ पे भी। तो फिर वहाँ कहीं पे ना कहीं मुझे लोग- सही लगा 80 रुपये अगर ले रहे हैं, क्योंकि उन नीचे से जो खच्चर होते हैं उन पे लेके आते हैं। खच्चर वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है सामान का, दो ही है, या तो खच्चर या तो फिर एक ना पिट्ठू होता है, लोग पिट्ठू में सामान लेके आते हैं। तो अब इतना पे अगर किसी को करेंगे तो वो लोग, नॉर्मल बात है, पानी की बोतल एक बहुत ही अननेसेसरी चीज़ है वहाँ पे, और एक ऐसी चीज़ को ऊपर लेके आ रहे हैं जहाँ पानी ऑलरेडी इतना क्लीन है, तो मे बी 20 की चीज़ 80 की मिलनी बनती है। ठीक, क्योंकि जो एक पिट्ठू वाला बंदा होता है वो नीचे से ऊपर जाने के 8,000 रुपये लेता है। 8,000 रुपये? 8,000 रुपये वो ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम ये उनकी कॉस्ट ना बनती भी है। ऑब्वियसली बात है, जो ट्रैक है बहुत बड़ा है और टफ भी है। जो नॉर्मल बंदा डेली एक्सरसाइज वाला रहता है ना, उसको भी उसमें 10 घंटे लगते हैं। उसके बाद वो अपना खाएगा पिएगा अलग सारा कुछ बंदा करता है। तो अगर तुम किसी के ऊपर बैठ के जा रहे हो, किसी पर्सन के ऊपर, तो 8,000 रुपये देने बनते हैं, क्योंकि तुम्हारा वेट 70 से 80 किलो बंदा लेके जा रहा है, तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा वो। एंड पता है, अकॉर्डिंग टू मेरे ओपिनियन में ना, जो रियल हीरोज़ हैं जो केदारनाथ के और मोस्टली हिली एरियाज़ के, वो पिट्ठू वाले हैं, रियल हीरोज़। क्योंकि केदारनाथ में हम सब जानते हैं, हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस देखी है जिसमें लोग खच्चर यूज़ करते हैं। एंड
इस टॉपिक पे बोलने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये उनका वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है। ये खच्चर तो हम नहीं रोक सकते, बट हाँ हम उसकी यूजेस को कम कर सकते हैं। अब यूजेस, अगर तू खुद सोच, अगर कोई 50 साल से ऊपर का कोई है, पर्सन है जिसकी एज 50 से ऊपर है, वो अगर खच्चर यूज़ करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इतना लंबा ट्रैक नहीं कर सकते। हमने पता है ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ 22-23 साल के हैं, खच्चर कर रहे हैं, डीजे बजाते हुए जा रहे हैं ऊपर। मॉडलिंग वाले मॉडलिंग वाले ट्रैक सूट पहन के, अच्छा ट्रैक सूट पहन के खच्चर में बैठ के और डीजे बजाते हुए ऊपर जा रहे हैं, ग्लासेस लगा के बाइसेप्स दिखाते हुए जा रहे हैं, शूट करते हुए। तो गाइस वी आर मतलब वो राइडिंग ऑन हॉर्स। न्यूज एनजी होंगे वो लोग। न्यूज एनजी पता नहीं, उन्हें इतना नहीं पता कि खच्चर और घोड़े में फर्क होता। हाँ वीडियो में बोल रहे हैं कि यस वी आर डूइंग द हॉर्स राइडिंग। हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया उनको देख नहीं के। पता तुम किस पे हो। वही, और सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि देखो पहली बात तो तुम 22-23 के हो, अच्छी खासी तुम्हारी हेल्थ है, बंदे के बाइसेप्स थे बढ़िया, बाइसेप्स बने हुए हैं वो, और तुम खच्चर यूज कर रहे हो केदारनाथ ट्रैक के लिए, भोले बाबा से ऊपर मिलने जा रहे हो किसी जानवर को दुख देके, एंड उसमें भी तुम डीजे लगा के गाने बजाते हुए जा रहे हो, ट्रैक सूट पहन के, ट्रैकिंग सूट पहन के जा रहे हो ऊपर। मतलब वही बात है कि वो रिकॉर्ड कर लेंगे और सोशल मीडिया बाद में बवाबाजी करेंगे। उनकी जिस तरीके से दिख रहा था ना, वो सिर्फ कंटेंट के लिए जा रहे थे ऊपर केदारनाथ, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स। अगर वही तो मैं कह रहा हूँ, हम खच्चर्स के ट्रांसपोर्टेशन को ना, लोग कहते हैं ना बैन करना चाहिए, नहीं कर सकते, बट हम ये कर सकते हैं कि जो 50 से ऊपर है, 40 से ऊपर है, वो यूज करें। और ना मेरा इसमें कहना है कि अगर तुम्हें विजिट करना ही है ना केदारनाथ, तो भाई ऑब्वियसली बात है, सबको पता होता है तुरंत कोई नहीं जाता, तुरंत रेयर ही बंदे जाते हैं। अधिकतर को 6-7 महीने पहले पता होता है कि जी हम विजिट करेंगे। आप अपनी हेलीकॉप्टर सेवा बुक करें, सबसे सस्ती पड़ती है, टाइम सेविंग होती है, सिर्फ 5000 में अप एंड डाउन करवाती है वो। जबकि जो खच्चर सेवा होती है या फिर जो पर्सन है वो 3 से 8 हज़ार रुपये लेते हैं। बट हेलीकॉप्टर का भी एक बहुत ही, अभी रिसेंटली हमने कई वहाँ पे श्रद्धालु से मिले, उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर में भी एक स्कैम चल रहा है। एक श्रद्धालु थे, वो कह रहे थे कि मैंने 2 महीने पहले हेलीकॉप्टर सेवा बुक करी थी, 2 दिन पहले मेरे को बोला जाता है कि ड्यू टू वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, आपकी जो सर्विस है हम कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन सही नहीं है। एंड सेम डे काफ़ी हेलीकॉप्टर आ रहे थे। तो हमने जब पूछा उससे कि आपने बात नहीं करी कि बोले सेम हेलीकॉप्टर आ रहे, तो बोले उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। एंड फिर कहते हैं ना, लाइक एक बार हम कहीं फेल हो जाते हैं दोबारा ट्राई मारते ही हैं, तो उसने कहीं और ट्राई मारा होगा, क्योंकि अब देख नॉर्मल प्राइस है 5000 अप एंड डाउन। जब उसने ट्राई मारा ना, तो पता ब्लैक में एक बंदा मिला, बोले ठीक है हम करा देंगे, 22,000 रुपये दे देता। 22,000? 5,000 से 22,000। तो इससे अच्छा वो बंदा पिट्ठू में नहीं चले जाएगा? पिट्ठू का, और से यहाँ पे ये सीन देखना, स्कैम देख हेलीकॉप्टर वाला, बंदे ने वही 2 तो महीने कह रहा पहले बुक करा हुआ है, एंड जब कहते हैं ना डिमांड बढ़ गई है तो सप्लाई कम करने के या फिर कट कर देगी जानबूझ के कि 5,000 से अच्छा हम ब्लैक में बेचेंगे 22,000 में। ये का सीन चल रहा है। एंड ये रेशियो पता किस तरीके से चल रहा है, बहुत ही मैथमेटिकल टेक्निक से चल रहा है कि 60 एंड 40 का रेशियो चल रहा है, क्योंकि अगर हर किसी का कैंसिल कर देंगे तो वह एक तरीके से ना स्कैम पकड़ा जाएगा, गवर्नमेंट के उस पे चलता है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो तो स्कैम पकड़ा जाएगा। तो वो लोग पता क्या कर रहे हैं, 40 एंड 60 कर रहे हैं। 60% लोगों की टिकट्स कैंसिल नहीं करते, 40% लोगों की कर देते हैं। अगर कोई 40 में से क्लेम भी करता है ना कि हमारी कैंसिल कर दी, तो सीधा बोलेंगे जी हमने तो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से कैंसिल करी थी, बाकी 60% लोगों को देखो हम तो इन्हें लेके गए थे। अगर तुम एवरेज लेते हो ना, तो पता है लगभग 40% लोगों का भी अगर कैंसिल कर देते, बहुत बड़ा अमाउंट, अगर उन लोगों ने ब्लैक में खरीद लिया 40% लोगों ने, बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है। और मेरा मानना ये है ना कि अगर तुम 4 धाम जा रहे हो तो आप अपनी फैमिली के साथ जाएं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जो रूम्स वगैरह है ना, वो मिनिमम 4 कैपेसिटी के हैं और मैक्सिमम 18 कैपेसिटी तक है। यानी 18 कैपेसिटी में डॉर्मेट्री होते हैं और 4 पर्सन्स में एक फैमिली रूम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली को ही लेके जाएं। मोस्टली आप 4 दोस्त जा रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप 1 या 2 जा रहे हैं ना तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा वो। एंड रूम्स तो पहली बात मिलेंगे नहीं वहाँ पे, सीधा आपको पता है क्या बोला जाता है, कितने लोगों, 2 लोगों रूम्स नहीं मिलेगा। वो सीधा बोलते हैं देखो भाई तुम 2 हो या 4 हो, हमें अपना एक रूम 5,000 का चढ़ाना है, 5,000 5500 का चढ़ाना है। अगर तुम 2 बंदे मिलके 5500 दे सकते हो तो ले लो, ना तो फिर हम नहीं दे सकते। तो ये सीन है वहाँ पे। तो 2 लोगों के लिए तो ट्रिप थोड़ा अजीब हो, मुश्किल हो जाएगा कि फिर उन्हें टेंट्स लेने पड़ेंगे। एंड मेरे हिसाब से ना केदारनाथ तो खैर अभी रेडी नहीं है इतने बड़े टूरिज्म के लिए। जैसे दिन में 40,000 लोगों की एंट्री दिखाते हैं गवर्नमेंट साइट्स पे कि 40,000 लोगों के पासेस बनते हैं पर डे केदारनाथ जी के लिए, तो वो ना वैल्यू कम कर देनी चाहिए, क्योंकि ना वहाँ पे होटल्स इतने अवेलेबल नहीं है अभी। जैसे कि आप सब जानते हैं घाटी में नुकसान हुआ था, उसके बाद से होटल बन नहीं पाए हैं वहाँ पे। तो अब क्या करा है वहाँ पे ना लोगों ने एक नई चीज़ सीखी है कि जो होटल्स तो थोड़े से ही हैं,
तो उसमें ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, क्योंकि भाई सब बंदे जब इतना सिक्योर चलते हैं आज के टाइम पे तो ऑनलाइन कर लेते हैं। बाकी उनने क्या करा, होटल के बाहर गैलरी हो गई, बालकनी हो गई या बरामदा, उसमें टेंट्स लगा रखे हैं। टेंट्स का सिस्टम कर दिया है। और जो मंदिर के पास में मतलब 500 मीटर की रेंज में जो टेंट्स हैं वो 1000 रुपये पर पर्सन है, और 500 मीटर से बाहर है वो 500 रुपये पर पर्सन है टेंट्स। अब टेंट्स आप ले भी लो, ये देखे कि चलो सस्ते हैं, ठंड भी नहीं लगती, बट नुकसान सुबह नहाओगे कहाँ? अब नहाने के लिए आपको सुबह 150 रुपये पर बाल्टी पानी लेना पड़ेगा गर्म, पर बाल्टी। पर पर बाल्टी। उसके बाद आप वॉशरूम कहाँ जाओगे? जो कॉमन वॉशरूम्स हैं वो पूरे खराब है, या फिर आप पे करके अच्छे वाले वॉशरूम में जाओ। एंड ये भी नहीं कि आप 150 रुपये में अगर गर्म बाल्टी पानी ले रहे हो एक बाल्टी, तो आप सोचो कि हम लोग शेयर कर लेंगे। वो गर्म बाल्टी जो पानी होता है ना, गर्म पानी होता है, इतना ही होता है कि बस एक बंदा बस एक बार में नहा ले। कहते हैं ना, एक वर्ड होता है निवैया हिंदी में, कि ना ठंडा ना गर्म, इस हिसाब से होता है। अच्छा। तो हम शेयर भी नहीं कर सकते वो 150 रुपये की बाल्टी। आप गुनगुना पानी जैसा रहता है एक तरह से। गुनगुना। तेजी। और तेजी नहीं, वहां पे ठंडी इतनी है, पानी तो रॉड से तुरंत ही निकाल के देगा पानी आपको। ये नहीं कि उसने पहले से भर रखा है, कुछ रॉड उसमें लगी रहती है, उसमें पानी निकाल के देगा। लेकिन ठंड माइनस के टेम्परेचर के आसपास होती है, और तो पानी ना तुरंत ठंडा हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो जो केदारनाथ का टूरिज्म है एकदम से बढ़ गया, उसे कम करना चाहिए। सबसे मेजर इशू 40 है। तेरे को पता ही होगा कि वहां जाने के लिए ना आपको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आप केदारनाथ के लिए एंट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा भी है। जब तो कह रहे हैं। और एक दिन में 40,000 की लिमिट है लोगों की, तो उसको मेरे हिसाब से 20,000 कर दो, हाफ कर दो, क्योंकि ऊपर इतनी जगह है ही नहीं। लोग टेंट्स ले रहे हैं, एंड टेंट्स भी यही नहीं कि लाइक कोई अच्छी जगह हो, किसी भी जगह में जंगल देखा थोड़ा कि थोड़ा यहाँ पे बिछा सकते हैं टेंट को, बिछा दिया। टेंट्स में बिजली के पिलर जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जस्ट उसके नीचे है, साइड में पूरे में, जैसे एक नाली होती है ना, बड़ी नाली जैसे पानी आता है उसमें, उसके जस्ट बगल में ऊपर से कि चढ़ने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसी जगह पे टेंट्स है। और रात को हम लोग तो हमने भी टेंट्स ले लिया, 500 रुपये में एक टेंट ले लिया। एंड रात सुबह हम उठ रहे तो हमारे सुबह यहाँ से मकड़ी चल रही थी, बड़ी वाली। इतनी बड़ी मकड़ी थी, मकड़ी चली थी। तो टेंट्स कहीं भी लगा रहे हैं वो लोग, ये नहीं कि एक स्पेसिफिक एरिया की ये पूरा टेंट्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि उन्हें पता है अभी यही टाइम है पैसा कमाने का, और पैसा, टेंट का पैसा किसी को दिखाना भी नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट वगैरह को कि पैसा कहाँ से आया, या किसी को पे नहीं करने पड़ेंगे चार्जेस। क्यों भाई, टेंट तो ऐसे कहीं भी लगा रखे हैं हमने। तो मतलब अगर लिमिट कम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ना वहाँ पे भीड़ भी कम रहेगी, और कॉस्ट तो फूड की उतनी रहेगी, बट ये है कि लोग अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे वहाँ को। और 20,000 से भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ जाएगा उन लोगों को। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। अभी तो पता है क्या है, अभी तो इस हिसाब से 40,000 पे तो ये हो गया, डिमांड इतनी, सप्लाई कम है। तो जो वहाँ की यूनियन है ना, एक पिट्ठू 2 टाइप के होते हैं। एक डोली होता है जिसमें 4 लोग लगते हैं, और एक पिट्ठू होता है सिर्फ नॉर्मल बंदा उठा के लेके जाता है ना। तो जो यूनियन है ना वहाँ की, जो नॉर्मल बंदा लेके जाता है वो, चलो वो मेहनत कर रहा है, अगर वो तुम्हें नीचे वो बिठा के नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, उसकी मेहनत कहते हैं ना एक सपोर्ट है, मतलब कह सकते हैं कि ये मेहनत है। अगर वो 8,000 रुपये ले रहा है तो कहते हैं एक तरीके से सही ले रहा है। पर एक यूनियन है इनकी, वो एक डोली वाला पिट्ठू होता है, या फिर डोली कह लो या पिट्ठू कह लो, 4 लोग का। उसमें इनका पता है इन यूनियन का क्या स्कैम है, आप 8,000 रुपये में उनके वहाँ से टिकट ले लो, तो 4 बंदे आपको लेके जाएंगे ऊपर। अब वो पता है क्या है, अगर तुम नॉर्मल लोकल हो तो ठीक है, जैसे ही वो देखेंगे तुम्हारी लैंग्वेज चेंज है, हिंदी से थोड़ी अलग है। जैसे वहाँ पे आज जो हमने रिसेंटली देखा, जो श्रद्धालु हमें बता रही थी, वो कलकत्ता की थी, वो बंगाली में ज़्यादा बोल रहे थे, तो उन चारों को पता चल के बंगाली हैं। वो 8,000 रुपये उन्होंने पे कर दिए। उसके बाद पता जब भी कहीं ना रुक रहे थे, तो पता है वो लोग, देखिए नॉर्मल पानी और थोड़ा सोडा वोडा तो चलता है, ठीक है यार, इतना चलता है कि हम पिला देंगे, कोई इशू नहीं है। वो लोग ना उनके ऊपर फोर्स कर रहे थे, अब खाना खिला दो, अब ये खिला दो, अब वो खिला दो। 8,000 रुपये अलग पे कर दिए हैं, उसके बाद उनके ऊपर फोर्स कर रही थी। और वो एक लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, वो फोर्स कर, वो खुद बोल रही थी मैंने क्या कर दिया, ये हर जगह रुक रहे, मेरे को ये खिला दो, ये चिप्स करा दो, ये खिला दो, ये चीज़ था उनका। अब उनको ये भी चीज़ की शर्म नहीं कि लाइक ओल्ड लेडी है, मैं इनसे कैसे मांग रहा हूँ, ये भी चीज़ की शर्म नहीं। उन्हें तो बस ये है 6 महीने ही सीजन है, उसके बाद कोई आएगा नहीं। हाँ, बस ये जितना कमा सकते हैं अभी कमा ले। और ये लोग जानबूझ के भी इतना फोर्स बना रहे थे क्योंकि खाने के लिए, क्योंकि पता क्या, वो लोग ले लेंगे ऊपर 10 की चीज़ 20 की मिल रही है, तो जिस दुकान पर रुकते थे उसकी सेल्स बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कमीशन उनको फिक्स हो जाता है इस तरीके से। भाई खाने के रेट से आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, जलेबी दिल्ली शहर में ना 180 रुपये किलो से 200 रुपये किलो ही मैक्सिमम जाती है, पहाड़ों में 600 रुपये किलो है जलेबी, और वो भी टेस्ट नहीं। वो भी एक ही टाइम बनेगी सुबह, उसके बाद चाहे वो ठंडी हो चाहे गर्म, वही आपको दी जाएगी, दोबारा गर्म नहीं होगी वो। तो वो मतलब पूरे अच्छे वाले स्कैम्स हैं। बहुत महंगाई है। ऊपर से ना एक और चीज़ हमें पता चली, जैसे कि हमारा नेचर है कि हम ना हर किसी से प्यार से बात करते हैं। तो हमें एक भाई मिला, वो जिंद हाँ, डिस्ट्रिक्ट से था, हरियाणा से। तो वो भाई बता रहा था कि मैं एक तरीके से यहाँ एक तरीके फंस गया हूँ।
वो काम करने आया था, लेबर क्लास था तो काम करने आया था। मैंने बोला कैसे भाई, क्या तो कहाँ से? बोले जिन डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं एक तरीके से फंस गया हूँ। तो बोले क्या हुआ? बोले जब मेरा लड़का ले जो मेरे को लगाया था यहाँ पे, जिसने लगवाया था पहले, तो उसने कही थी कि मतलब 22,000 तक मिल जाते हैं वहाँ पे, तो ठीक है ले लिए। 3 महीने बाद वो कह रहा है कि देख भाई 22 तो नहीं मिल पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 18 से 20 होंगे, मैं कोशिश 20 की रखूंगा। अब 5 महीने हो गए, 1 महीने रह गया था उसका, तो वो खुद कह रहा था मुझे नहीं लगता ये 20 भी देंगे, मुझे लग रहा है 18 ही पता देंगे। उसमें क्या है, उसमें ना लेबर से काम करवा रहे हैं, उसको ये इतना कह देते हैं कि 6 महीने के बाद तेरी सैलरी देंगे, 6 महीने से पहले कोई सैलरी भी नहीं देंगे बीच उसे। में 1 रुपए नहीं रुपए मिलेगा। नहीं देते। तो बंदे ने जिस बंदे ने 3 महीने ऑलरेडी घिस दिए ये सोच के 22 मिलेंगे, तो अब उसको बोले कि 20 के मिलेंगे, तो वो बंदा क्या करेगा? क्या मजबूरी में करेगा ही फिर क्योंकि तो। वो छोड़ के गया तो उसके 3 महीने के पैसे वो भी नहीं मिलेंगे। अब 6 महीने के बाद पता है वो दुकानदार उसको किस बेस पे पैसे देगा? अपने सारे प्रॉफिट एक्सपेंस से निकाल के जो पैसा बचेगा ना उस बेस पे देगा, चाहे वो फिर वो 15,000 रुपये पड़े, चाहे वो 16,000 रुपये पड़े। तो एक तरीके से बंधुआ मजदूरी है। कोई फिक्स प्राइस नहीं है उसका कि आपको इतनी ही सैलरी मिलेगी। वही ओके। तो। और जैसे हम केदारनाथ जा ही रहे थे, फिर तो पता जाते जाते, पता तुम्हें पता जिस दिन हम निकले थे तो उस टाइम गणपति विसर्जन चल रहा था। हाँ उसी दिन था। हमने पता है हम लोग उस जगह से निकले थे जब वो कहते हैं ना विसर्जन हो रहा था, तो बहुत ज्यादा डीजे चल रहे थे। एंड बिलीव नहीं करेगा कि लोगों के अंदर क्या हो गया है। जब विसर्जन चल रहा था डीजे में पता कैसे गाने चल रहे थे, पूरे जगह था ना लाइक एक पार्टी वाले गाने वो चला रहे थे विसर्जन के टाइम पे। एंड वहाँ पे शायद एक इंसिडेंट हुआ कि किसी से हल्का सा ट्रक का सीन हुआ, क्या हुआ पता नहीं, हम वीडियोज़ में देखते हैं। उसी जगह पे हम निकले थे उस जगह से, वो लोगों के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, और वहाँ जो जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन्होंने उस ट्रक वाले को मारने लग गए एकदम से। वो ना ट्रक के साथ नहीं होता, मैंने वीडियो ठीक से देखी थी। वो जगह मोदीपुरम है, आप कभी गए हो, मेरठ के पास पड़ती तो वहाँ पे तो एक ट्रैक्टर वाले ने एक बाइक वाले को ठोक दिया था। क्योंकि जैसे पता है सबको, जब ऐसी यात्रा निकलती है तो बाइकों पे लोग बहुत चलते हैं जो बेकार चलाते हैं बाइक। तो एक ट्रैक्टर से बाइक लगी और ना बाइक रगड़ गई, बस इतना सा इंसिडेंट था। उसके ऊपर ना बाइक वालों ने और जो वहाँ पे डीजे थे जिस पर आइटम सॉन्ग्स बज रहे थे, उनने ना उस बंदे को बहुत मारा, मतलब मारपीट हो गई काफ़ी दोनों ग्रुप्स वगैरह में। तो ये था किस्सा वहाँ। तो ये भी नहीं कि अब ट्रैक्टर वाले ने जानबूझ के करा हो, क्योंकि हम सबको अकल है कि भगवान की पूजा की एक वो चल रही है, रैली चल रही है, कोई जानबूझ के ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता। और बाई चांस अगर उसका जो ट्रैक्टर था अगर किसी बाइक पे रगड़ गया तो उनको समझना चाहिए था इस चीज़ को कि गलती से भी हो सकता है, बट नहीं, लोगों ने उसे मारने लग गया सीधा। तो अभी जैसे कि गणपति जी की बात हो रही है, तो अभी ना मेरे को जगह याद नहीं है पर्टिकुलर, वहाँ पे ना गणपति जी की एक बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई, जिसको जब विसर्जन के लिए ले जाने लगे ना तो लोगों ने बहुत दूर दूर से आए उसे देखने के लिए कि कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। तो जब विसर्जन के लिए गई तो उन्हें ना सिर्फ स्नान करा के वापस ले आए, क्योंकि लोगों ने कहा कि ना आप इसे विसर्जित मत कीजिए, आप इसे मंदिर में रखवा दीजिए, हम सारे लोग इसे देखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि बाहर से लोग आ आके इस प्रतिमा को देखें कि कितनी सुंदर बनाई है ये वाली। ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएट है, क्योंकि ऐसे कई मूर्तियां हैं जो हम ना गणपति जी की इस तरीके से विसर्जित करते हैं बेकार में गंगा माँ पे, एक तरीके से कहते हैं ना वो, हम मतलब गंदगी तो नहीं बोलना चाहेंगे, ये वर्ड बहुत गलत होगा एक हाँ। मूर्ति के लिए, बट हम एक तरीके से प्रदूषित तो कर ही रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक इनिशिएट है कि मूर्ति को जाए वहाँ पे स्नान करा के वापस कहीं और लगा दे, मंदिर में लगा ये ना दे। मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत देखने के बाद कि ऐसे ना जो इतनी प्यारी प्रतिमा थी वो भी बच गई हमारी और लोग भी देखने आ रहे हैं। ये मंदिर वाला सही मुझे लगा, विसर्जन वाला। एंड अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ भी देख रहा था, तो एक बंदा था, कहते हैं ना कुछ लोग जब न्यूज़ वाला सामने होते हैं, एंकर सामने होते हैं, तो न्यूज़ में टीवी में आने के चक्कर में एक्साइट होकर कुछ भी बोल देते हैं। तो एक बंदे से बोला गया कि आप क्या राम मंदिर बनवाया था बीजेपी ने, तो पता है वो बंदा क्या कहता है, तो राम मंदिर का क्या करेंगे हम, वहाँ जाके घंटा ऐसे एग्जैक्टली बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, इस तरीके से यूज़ करा है। वहाँ पे उसने उस समय ये सोचा नहीं, उसने तो ये सोचा कि मैं न्यूज़ पे हूँ, कुछ भी बोल दूंगा, वायरल हो जाऊंगा। तो वहीं पे एक भाई था, उसने ये बात सुनी और उस भाई ने उसको अच्छे से हड़का दिया। उसने सीधा बोला तेरे को अगर योगी जी के बारे में बोलना है बोल, तेरे को मोदी जी के बारे में बोलना है बोला, किसी के बारे में बोलना है, राम मंदिर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है कि तू घंटा बजाएगा। उस भाई की मेरे को बातें सही लगी। और लोग, कुछ लोग होते हैं हमारे यहाँ, जैसे ही कोई देखते हैं ना कोई माइक लेके न्यूज़ वाला खड़ा है, वहाँ पे जाकर उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। ऐसी ही वो किस्सा भी तो हुआ था जिसमें एक रेप केस का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक बंदे ने यूँ कह दिया था कि अच्छा उन्होंने तो इतनी पीसेस में काटा है, मैं तो उससे और ज़्यादा में काट देता। जब बाद में उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कैमरा देख के एक्साइटमेंट में बोल दिया, मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ। उसने उस वक्त अपना टाइम, मतलब न्यूज़ के टाइम पे अपना नाम मुस्लिम बताया था, बट बाद में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो उसने बताया कि ना मैं थोड़ा बहक गया ऐसे वैसे, तो मैंने गलती से बोल दिया। 2 मिनट की टीआरपी के लिए ना जो लोग हैं कुछ भी बोल जाते हैं माइक में। और मीडिया हमारी ऐसी है कि उसको बहुत ऊपर दिखाएगी उस टाइम पे। ऐसी चीज़ों को तो मेरे ख्याल से सेंसर करके हटा ही देना चाहिए था। नहीं, क्यों हटा सकते, उनको व्यूज आ रहे हैं, उनका वही TRP तो बढ़ रहा उन्हें वही क्यों है ना नहीं कि एकदम से हटाएंगे? दिखाने के लिए कि तो ये बंदा भी ऐसे कह रहा है। पर गलत है। अब ऐसी चीज़ें पता है, ये तो खुद ये हो गया एक तरीके से था ना कि लाइक ये लोग में भी फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अपनी खुद की एक टेरर आर्मी भी लेके चल रहे हो।
न्यूज़ वाले कि अगेंस्ट बोल दो, इनकी खड़ी हो जाती है खुद ही आर्मी की, उनके अगेंस्ट हम बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है। पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपनी खुद की आर्मी रखते हैं टेरर वाली। इन्फ्लुएंसर्स अलग है और एक मीडिया अलग है। इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर कोई लॉ थोड़ी है, मीडिया के ऊपर लॉ लगे रहते हैं। मीडिया पे लॉ भी होते हैं। मीडिया के लॉज होते मेरे हैं। ख्याल में मीडिया ओपन रहती है नहीं। कि मतलब कहीं भी आ जा सकती है वॉर, मतलब नहीं, ऐसे नहीं है। ऑन ग्राउंड तक। अभी अंकित के साथ हुआ था, तुमने देखा? क्या? अंकित की इंस्टाग्राम, अंकित बैनपुरिया, हाँ, वो उसके मैंने देखी आईडी, उसकी उसकी आईडी आधे घंटे के लिए गायब हो गई थी। हाँ। पता है मोस्टली टाइम ऐसा कब होता है, जो ये जब हम कुछ कोई बंदा वायरल हो रहा होता है ना, हाइपर एक्टिव होता है, एंड पता है जब उसके सामने कुछ ऐसी एक ब्रांड पहुंच जाती है कि बोलती है कि हमारे साथ ये कोलैब कर लो, और वो बंदा मना कर दे, और क्योंकि यार सबकी अपनी खुद की एक प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही और वो मना कर दे, नहीं जी मैं इसके साथ प्रमोट नहीं करूंगा, तो मना कर देता है। ऐसे लोग ना अपनी खुद की एक ना इंस्टाग्राम मतलब टेलीग्राम पर एक आर्मी रेडी रखते हैं, जो रेडी रहते हैं किसी के भी अकाउंट को डीएक्टिवेट, एक स्पैम कराने के लिए, मैं ये इसमें मीडिया तो नहीं बोलूंगा, इसमें कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं जिनका ईगो हर्ट हो जाता है, ईगो हर्ट हो जाता ऐसी है, चीजें सुनने के बाद, और मास रिपोर्ट करवा देते हो उस आईडी को। ऐसे भी होता है। ऐसे मास रिपोर्ट कराओगे आईडी बंद हो जाएगी। बेशक से बंदे 4.5 मिलियन फॉलोवर्स थे, 4.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, तो कितना ही लगा होगा, लाख, अगर 10,000 लोगों 10% भी चाहिए होता है। अगर 4 लाख लोगों ने भी रिपोर्ट कर दिया होगा ना, हाँ। तो टेम्परेरी गई आईडी। इसे कहते हैं लोग अपनी आज के, तुमने देखा होगा कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो कहते हैं, हैकर्स ही होते हैं। कुछ हैकर्स भी होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, कहते नहीं कि हम अपने ये यहाँ पे फॉलो कर लो, ओनली ट्रू फैंस यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे लोग वहाँ पे अपनी स्टोरी बना देते हैं कि इस बंदे ने मेरे को ऐसा बोल दिया, गाइस जाओ एंड रिपोर्ट हिम। तो इस तरीके से भी ये लोग अपनी खुद की पर्सनल टेरर आर्मी लेके चल रहे हैं। ऐसा भी होता है। एक देश में कई आर्मी। हाँ, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स में। अब जैसे स्कैम्स और इन सब की बात कर रहे हो, लाइक इन्फ्लुएंसर, मीडिया स्कैम, ये सब की स्कैम, तो पता है एप्पल, वन प्लस, ये जितने भी मोबाइल्स ब्रांड है, इन लोग भी एक स्कैम लाए हैं नया। क्या चार्जिंग पोर्ट का कुछ है क्या? नहीं, जैसे कि आप आजकल नए फोन्स देखे होंगे, खासकर वन प्लस के फोन देखे होंगे, जिनके स्क्रीन में ना एक लाइन सी आ जाती है, 1-2 लाइन आती है पतली पतली सी, ग्रीन कलर की लाइन, हाँ। वो मेरे ख्याल से मैंने ना वन ऐसे प्लस देखा- ला रही थी। मैंने ऐसे देखा वो था। वन प्लस ने जानबूझ के किया है, क्योंकि नॉर्मली देखो ब्रांड, उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो नए फोन लॉन्च करती है। बट अगर पुराना फोन इतना अच्छा है और वही खराब नहीं होगा, तो एक बंदा नया फोन क्यों ही लेगा। और जैसे आईफोन है, आईफोन का पुराना फोन अच्छा चलता है, तो अगर 14 आ गया, 15 आ गया, बट उसको लगा कि 12 मेरा अच्छा चल रहा है, तो वो 12 छोड़ के 14, 15 क्यों लेगा, एक्स्ट्रा पैसा क्यों वेस्ट करेगा। तभी अभी 12 में आईसी इशू हो गया था, मतलब हाँ, कि तो सारे वो फोन हो like गए ना। वो ब्रांड ही कर देती है कि भाई, क्योंकि अगर एक फोन ही 4 साल चलेगा, बंदे 4 साल तक नया फोन ले ही नहीं रहे, उनकी तो सेल्स नीचे गिर जाएगी। तो ब्रांड इमेज खराब नहीं हो रही है कि उस फोन में ये दिक्कत आ जाती है? ब्रांड क्यों इमेज ही कितनी खराब होगी यार, ये भी तो है। वो तो बोल देंगे कि टेक्निकल इशू है। टेक्निकल ग्लिच है, या आपने गलत यूज करा इसे थोड़ा। और बहुत। ऊपर से और ये भी बोल देंगे 1 साल के अंदर है, तो हम तो रिप्लेस करने के लिए भी रेडी हैं। वही उनके पास तो जवाब है पूरा। पूरा जवाब है उनके पास, तो उनकी कोई वो मना कर देंगे ना। तो भाई स्कैम वगैरह चल रहा, तो ऐसी ना एक लड़की है एमपी में, पूनम रजावत करके, उसने पटवारी में 3rd रैंक स्कोर करी है। तो जब बाद में ऑब्वियसली बात है, जब इतने बड़े रिकॉर्ड बंदे ब्रेक कर देते हैं, तो मीडिया वगैरह जाती है उनके पास। तो एक बंदा गया, उसने वहाँ उसने ना 2-3 सवाल पूछे। उसमें से एक सवाल था कि मैम आप बता सकते हैं एमपी में कितने ज़िले हैं? मैम के पास ना उस चीज़ का जवाब नहीं था, और मैम ने एमपी से ही पटवारी के लिए 3rd रैंक ली है। तो बोल सकते हैं क्या वो एक जो रट्टू टोटा वर्ड होता है। रट्टू टोटा भी तो रट्टू तो नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि जो पटवारी का एग्जाम होता है गवर्नमेंट एग्जाम होता है, उसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि एमपी में कितने जिले हैं, कितने जिले हैं, ये तो ये तो पढ़ाई आप होगा किसी भी फिर एग्जाम अगर के लिए आप कर सकते अगर हैं। रटा भी होगा तो फिर यार इसका मतलब इतना जो पटवारी का एग्जाम है उसमें भी स्कैम चल रहा है कि पैसा देके निकलवा रहे हैं। हाँ, ओके, सो वी कैन से दिस कि अब हमें एक स्ट्राइक आएगी कि भाई तुमने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला है, बैम बैम। नहीं 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 भाई, इसके हम लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं। अभी ऐसी एक और चीज, एक आईएएस अभिषेक सिंह थे जो 2011 में उन्होंने यूपीएससी क्रैक की फर्स्ट अटेम्प्ट में। उनका किस्सा ऐसे है कि ना उनको प्यार में धोखा मिला, जैसे कि आपने राजकुमार राव की एक मूवी देखी। ओ शादी में जरूर आना सत्तू। हाँ, सत्तू वाला, जैसा उसमें इंसिडेंट हुआ ना, ऐसे ही भाई के साथ भी हुआ। तो भाई काफी डिप्रेस्ड हो गए, सुसाइड थॉट्स भी आने लगे। बट उनने मूवी देखी, या कह लो मूवी देखी, या ना मूवी तो आई भी नहीं तो समय पे, तो वही मतलब उनने कहीं से इंस्पायर हुए, ऐसी जैसे दिखाते ना मूवीज में, पहले में भी होता था काफी कि लड़की ने धोखा दिया, उसके बाद बदला लेके रहेंगे हम। तो भाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दी, भाई बन गए हमारे आईएएस ऑफिसर। ठीक है भाई, भाई का शुरू से ना आईएएस से कोई वो लेने देना नहीं था। भाई को अपनी एक्टिंग का और मतलब मॉडलिंग का क्रेज था शुरू से। भाई ने कई सारे सॉन्ग्स भी करे, बी प्राक के साथ, जाननी, हार्डी सांधू के साथ कई सारे सॉन्ग्स भी करे। मतलब आईएएस की जॉब लेने के बाद ये सब कर रहे हैं, मतलब IAS की आईएएस की job- जॉब भी कर रहे हैं और एक तरीके से
और वो ये सब भी कर रहे ये हैं, सब भी acting कर रहे हैं। उन्होंने बीच में एक बार 2 साल के लिए सिक लीव भी ली अपनी, सिक लीव ली 2 साल सिक की। लीव ली भाई ने अपनी 2 साल के लिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं 2023 में भाई सस्पेंड भी हो गए हमारे। और भाइयों ने मतलब उन भाई को एक बार जॉब मिली, उन्हें ना पोस्ट मिली ऑब्जर्वर की इलेक्शन कमीशन में। तो वहाँ पे वो गए, तो उनने शुरू से, जैसे मैंने बताया, मॉडलिंग का क्रेज़ था, उनने गाड़ी के साथ फ़ोटो पोस्ट करी, तो उसके बेसिस पे ना उन्हें सस्पेंड कर दिया कि ये जो आप पोस्ट के लिए गए हैं ये बहुत ऊंची पोस्ट है, ऊंची रैंक के लिए आप गए थे और आप ऐसे मॉडलिंग करके दिखा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो उनसे ना कारण पूछा योगी सरकार ने कि भाई आप ना इसका जस्टिफिकेशन देंगे, तो जब तक नहीं दोगे आप सस्पेंड रहेंगे। ठीक है भाई, बंदे को एक्सेप्ट रहा। भाई ने पता क्या करा, सोचो क्या करा होगा, जस्टिफिकेशन दी नहीं, भाई ने रिजाइन दिया। अपनी जॉब से रिजाइन दिया। पिछले 11 साल की जॉब में इतनी छुट्टियां ली, इतना कुछ लिया, दूसरे काम करे, एक्टिंग करी, एंड अब कुछ पूछ लिया तो रिजाइन कर दिया। मतलब भाई का लेवल देख रहे हो, यूपीएससी के लिए लोग मरते हैं भाई, कि हमें करनी है, इतने मतलब घंटे पढ़ते हैं। जॉब वो- छोड़ दिया। भाई ने किसी लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में भाई जाएंगे मतलब हमारे। भाई ने अपना एटीट्यूड टॉप पे रखा है। मैं अगर पता आईएएस बन जाऊँ ना, ये सब बंद कर दूंगा। क्या है ये, कुछ नहीं है आईएएस। उन्होंने आईएएस की जॉब छोड़ दी। नहीं यार, कुछ लोग पैशनेट होते हैं चीजों को, कुछ नहीं, लोग बात होते हैं। ठीक है, पैशनेट हो जाते हैं, Passionate अच्छी बात होते है। हैं उस भाई, चीज के लिए। आप ना आईएएस बने हैं, आप देश की सेवा के लिए बने, वो काम भी बुरा नहीं है। लाइक बोल सकते हैं कि घर से प्रेशर होगा आईएएस बनने का। नहीं यार, नहीं नहीं, ऐसा- जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, भाई को प्यार में धोखा मिला। अच्छा, वो वाला। भाई और ने तो वहां बदला पे लिया। उसका वो एक ईगो में आईएएस ऑफिसर बन गए, बट उनको बाद में याद आया नहीं है मेरा पैशन तो यार- म्यूजिक इंडस्ट्री यार है। फिर भी आप समझ रहे, यूपीएससी हाँ, यूपीएससी UPSC देखो, आपको एक सेकंड छठी का एग्जाम नहीं है नहीं नहीं कि- मैं बोलता हूँ, अगर एक बंदा यहाँ से जा रहा है किसी प्रोड्यूसर के घर पे और बोले मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, उसको सीरियस नहीं लेंगे। दूसरी तरफ बंदा बोले आईएएस ऑफिसर आए हैं, वो बंदा प्रोड्यूसर भाग के आएगा। ये तो है। तो इस चीज को छोड़ना एक बहुत बड़ी गट्सी वाली चीज है। ये है मेन क्वेश्चन। एंड पहले भी ऐसे नहीं है कि काफी आईएएस ऑफिसर्स ने अपनी जॉब्स को छोड़ के रिजाइन करा है, जैसे कि बायजूस के जो फाउंडर है, हाँ उन्होंने भी छोड़ा और फिर बायजूस स्टार्ट करा, पर कुछ बड़े लेवल पे करा। हाँ। ये एक्टिंग है यार। ऑलरेडी जो सलमान खान आप- है यहाँ पे। जो आप जानते हैं एक्टिंग करियर्स में कि कुछ वक्त के लिए ही चलता है, लेकिन ना अब लोग यूँ कह रहे हैं कि ना उन्होंने एक्टिंग के लिए नहीं छोड़ा, वो अपनी एक अलग से पार्टी करेंगे यूपी में, अपनी अलग से पार्टी यूपी में, पार्टी बनाएंगे यूपी में। ये थोड़ा अलग है, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ जुड़े तो थोड़ी बात सही रहेगी। नहीं, इसमें मेरा मानना है वो बीजेपी के साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि लास्ट जो उनको सस्पेंड करा गया था वो यूपी की के सरकार थ्रू। में ही हुए। वही। वैसे अब पढ़ाई की बात चल रही है, तो एक प्रोफेसर या टीचर बनने के लिए क्या चाहिए होता है? मेरे ख्याल से मास्टर्स के बाद नेट क्रैक करना पड़ता है ना, नेट का एग्जाम होता नेट वगैरह, नेट टेट। बट मेरे हिसाब से आजकल सिर्फ अपने टी शर्ट्स के पीछे लगा दो मैथ्स वाला, तो उससे है। ही वो बन टीचर जाता बन जाते हो। हाँ, बन जाते हैं यूट्यूब किस में क्लास तक के भाई? किसी भी। यार यूट्यूब पे तो टीचर मैंने वो वैसे भी देखे ऑरेंजेस वाले। हाँ, बस फिर वही बन गए। वो दीदी भी तो पढ़ाती है वही तो reviews बता रहा हूँ मैं। ऐसा। तो ऐसे ही बनते हैं आजकल टीचर, और अच्छा खासा पैसा मिलता है भाई, करोड़ों में मिलता भाई है। वैसे पता, टीचिंग लाइफ ना ऑनलाइन ही अच्छी है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना छोटे बच्चों को, तो बहुत सिरदर्दी होती है। बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। और ऊपर से सबसे मुश्किल इशू पता है क्या है इन टीचर्स का? आजकल पता है क्या हो रहा है, बच्चे ऑनलाइन जाते हैं ना, तो उस तरीके से पता है बच्चे भी इतने ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं उन लोगों से। अभी रिसेंट एक वीडियो भी आई है कि एक बच्चा अपने टीचर को मार रहा है, और मेरे ख्याल से वो फिजिक्स वाले के क्लास का था, या फिर पता नहीं किसी विद्यापीठ का, किसका मुझे नहीं पता, या ऐसी कुछ टेक्स्ट बुक का, तीनों में से कुछ एक था। पर वो टीचर को जाके मार दिया उसने लाइव स्ट्रीम पर। ऐसे लाइव स्ट्रीम पे होते हैं बच्चे? हाँ, लाइव स्ट्रीम चल रही थी और मार दिया। लाइक मेरे को लाइव स्ट्रीम में वो बस रिकॉर्ड कर नहीं, मतलब कई बार ना ऐसा होता है कि ना वो अपना टाइम सेविंग के लिए भी ऐसा करते हैं कि कैमरा सेट वगैरह पहले से रहता है, साथ ही साथ बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। अच्छा। जैसे कि आप खान सर की खान वीडियोस में सर, देख खान सकते सर की तो हैं। अच्छी है क्लासेस। हाँ। यार खान सर पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा खान सर पता है क्यों अच्छी है। उन्होंने अब तक एक ब्रांड की तरह नहीं चल रहे हैं। नहीं, पर ये जो फिजिक्स वाला है ये सब है, इन्होंने अपना ब्रांड कर लिया है। प्रमोट कर दिया। खान सर अब भी भाई 200 से 500 रुपए में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वही तो, और दूसरे ब्रांड्स हैं वो फ्रस्ट्रेशन पे आ गए होंगे बच्चे वही। कि इतना पैसा देने के बाद इतना टाइम देने का क्यों नहीं हो रहा। खान सर के स्टूडेंट्स इतने सारे हैं ना, ऑनलाइन तो है लाइव स्ट्रीम में, बट जो ऑफलाइन जो सामने होते हैं ना, वो भी हैं। पता है ऐसे ना हमारे एक सर हुआ करते थे यहाँ पे, सुधीर सर नाम था उनका। तो वो फिजिक्स के ना एक तरह से हमारी लोकेलिटी के हिसाब से वो गुरु कह लो, आसपास की एक दो कॉलोनी के हिसाब से। और तो उनके ट्यूशन में बच्चे पढ़ने के लिए पता क्या कहते थे, सर जी आप पढ़ाओ, हमें ना बस आपका बोर्ड देखना चाहिए, हम पढ़ लेंगे। मतलब इतना क्रेज रखते थे सर से पढ़ने के लिए। तो कुछ टीचर्स होते हैं ऐसे।
अब पढ़ाई की बात चल रही है तो पता, रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, एक साइंटिस्ट के ऊपर थी, तुम लोगों ने देखी और पता नहीं। मूवी का नाम है सेंटीपीड। क्या? तुम लोगों ने सुना होगा, सेंटीपीड एक कीड़ा होता है। कीड़ा नहीं होता बड़ा सा जो यूं यूं करके नहीं। चलता है, सांप जैसा होता है, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं हाँ, साइड से। इसका नाम सेंटीपीड होता है। हाँ ऐसे ही कोई हमने नाम है। कान खुजा सुना है। हाँ वही कान खजूरा मान ले भाई, तू कान खजूरा ही ले ले। तो एक बंदा उस मूवी में, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है। तो उसमें तो क्या करता है वो बंदे को ना, एक लाइक अंदर से ना पागल होता है। जर्मन दिखाया, नाजी दिखाया गया, नाजी साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है। उसके अंदर ना कीड़ा होता है कि मैं वो अपना खुद का ह्यूमन सेंटीपीड क्रिएट करेगा। याद ओ आया, भाई, तो ठीक उसने ठीक। उसने पता क्या करा, पहले ये जो ट्रायल था, एक अपने 3 रॉट व्हीलर खरीद के लाया, उनके ऊपर ट्राई करा। एंड वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, पता नहीं ड्यू टू सम रीजंस। तो उसमें पता क्या करता है वो, पहला 3 लोगों को 3 रॉट व्हीलर लिए, पहला लगाया, दूसरा रॉट व्हीलर पता उसने क्या करा, उसके सेकंड रॉट व्हीलर को उसके फेस को ज्वाइन कर दिया फर्स्ट वाले के बैक से, बैक से, मतलब और थर्ड वाले को ज्वाइन कर दिया सेकंड वाले के बैक बैक से। से। खाना सिर्फ पता किसको मिलेगा, फर्स्ट वाले रॉट व्हीलर को। सेकंड वाला पता क्या खाएगा, उसका जो वो waste। उसका वेस्ट मटेरियल जो मॉर्निंग में पूप करेगा, सेकंड वो खाएगा। फिर अच्छा। थर्ड वाला वो खाएगा जब सेकंड वाला पूप करेगा। तो ये जब इसने देखा कि हो रहा है, तो वो फिर इंसानों को किडनैप करने लग जाता है। और 3 इंसान उसको मिल जाते हैं, 2 लेडी होती हैं और एक आदमी मिल जाता है उसे, टूरिस्ट। तो वो उनको किडनैप कर लेता है और उनको इंजेक्शन देता है। एंड फिर फर्स्ट वाले में वो आगे आदमी को खड़ा करता है, सेकंड में दोनों पीछे लेडीज को खड़ा कर देता है। फिर फर्स्ट खाना सिर्फ फर्स्ट वाले को देता है। और फिर बेचारी जो लेडीज होती है ना पीछे, जो वो वेस्ट मटेरियल Waste निकाल होता रही थी, वो लेडीज वो खा रही थी। और वो बंदा जो आगे होता है ना, वो सॉरी भी बोलता है, मुझे माफ करना, नहीं करेगा तो पेट में वो हो जाएगी। और वो बिल्कुल ये भी नहीं कि वो अपना मुंह यूं यूं कर ले, नहीं खाना, नहीं। बिल्कुल अटैच्ड है, मतलब सील रखा है सील उसको। रखा है उस हिस्से अपने, उसके फेस को उसके बैक से। हाँ। अगर वो करेगा ना, डायरेक्ट मुंह में ही जाएगा उसके। ऑप्शन ही नहीं है। ये की बहुत डिस्टर्बिंग मूवी थी। लाइक बाद में एक लड़की बच जाती है, 2 मर जाते हैं, लड़की बचती नहीं है। नहीं, लड़का मर जाता है, लड़की लड़का मर जाता है, एक लड़की मर जाती है, लड़की बचती है सिर्फ एक। जो 2 लड़की होती है उनमें से एक लड़की बचती है इनमें। और उसका फेस, और वो सिर्फ 2 टूरिस्ट थे, सिर्फ घूमने गए थे, ये सोच। वही। एक बहुत डिस्टर्बिंग मेरे को मूवी ऐसा थी। लगा आपने फील कर लिया पूरा। मतलब वो 30 बिकॉज आई लव द जर्मन। नहीं, जो बीच में है वहां पे पता नहीं उस बंदे को बहुत ज्यादा नाजी साइंटिस्ट पागल ही दिखाया मैं गया। वही सोच रहा हूँ कि मतलब Psycho जर्मन scientist इतने वो होते हैं। थे। वही, और अभी और लोग वहाँ की लैंग्वेज जो समझ नहीं पा रहे थे टूरिस्ट, तो मेजर इशू ये भी था, इसलिए फंस रहे थे। लोग जर्मन को इतना बुरा दिखाते हैं मूवीज में। वाओ। तो जर्मन की बात चल रही है तो पता है जो यूएफसी मैचेस होते हैं, देखा है कभी किसी ने यूएफसी मैचेस या हल्का सा क्लिप्स देखा अभी होगा? रिसेंटली देखा था, वो हमारे इंडिया से गया ना, अनडिफीटेड वाले, हाँ, जो क्या नाम था उनका? अंशुल। अंशुल, हाँ। तो जैसे कि यूएफसी के मैचेस देखे होंगे तो यूएफसी का जो रिंग होता है, तो उसका जो मैट होता है उसमें देखा है हमेशा खून लगा ही रहता है। मेरे को लगा साफ करते हैं हर बार, नहीं करते? वो जो मैट जो होता है ना, मैट वो लोग साफ करते हैं ना, बट स्टिल वहाँ पे जो दाग होते हैं ना, जो खून के दाग रह जाते हैं सफ़ेद चीज़ों में। और मोस्टली जो यूएफसी के मैचेस के जो वो होते हैं, रिंग्स होते हैं, वो उनमें जो मैट यूज़ होता है वो मोस्टली वाइट होता है। तो वहाँ पे ना वो धब्बा रह जाता है, उसका स्टेन जिसे बोलते स्टेन हैं। कह सकते हैं। हाँ, तो ब्लड स्टेन रह जाता है हमेशा मैच में। तो इसलिए वो जो मैचेस का रिंग होता है, मैट होता है, उसमें हमेशा आपको रेड रेड कलर का ऐसा लगेगा कि ब्लड गिर रहा है। वो एक्चुअल में होता ब्लड ही है, बट वो स्टेन होता है। स्टेन से याद आया कि अभी मैंने वीडियो देख रहा था, आजकल काफ़ी कपल्स हैं यार, शादी करने के बाद गोवा जाते हैं, है ना? पता नहीं, मुझे तो सही लगा, तुम लोगों की क्या ओपिनियन है तुम बताना। तो लोग आजकल कपल्स क्या है, शादी करने के बाद अपने हस्बैंड के साथ गोवा जाते हैं। तो एग्जैक्टली जो लड़कियां हैं मोस्टली, एक होता है ना कि अपने हस्बैंड के साथ ही पहनूंगी वहाँ पे बीच में, तो एग्जैक्टली पूरी 2 पीस बिकनी भी नहीं है, मतलब नियर टू बिकनी है, पर एग्जैक्टली बिकनी भी नहीं है, जो होता है ना पूरा ओपनली। तो वो पहन के लड़कियां वहाँ जा रही हैं, अपने अपने सोशल मीडिया में अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बना रही हैं। तो लोग पता नहीं उस पर कमेंट कर रहे हैं, गंदे गंदे हैरेसमेंट वाले। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो बंदी उसने पूरी ज़िंदगी वेट करा कि अपनी पति के साथ ही मैं ये ऐसे करूँगी, एंड वो जा रही, तो लोगों को क्या दिक्कत है? तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता चुल, है? फालतू की चुल। यार मेरे को तो कोई गलत नहीं लगा, वो बंदी अनएजुकेटेड लोग होते हैं, इनको सिखाया जाता ही नहीं है घर में पता उनके अगर कैसे वो लोग क्या अगर होता है। वहां गए गोवा में, तो गोवा में ना कई बीचेस ऐसे हैं जो फॉरेन के लिए सिर्फ है। अगर वो वहां गए तो वो तो मर ही जाएंगे फिर। हाँ, क्योंकि गोवा में कुछ बीच ऐसे हैं जहाँ पे मतलब पहनते ही नहीं है। वो फॉरेन्स वालों के foreigners बीचेस वाले हैं। हैं, but नेक्ड बीच बोलते हैं उनको, हाँ, कुछ ऐसा ही। मोस्टली ना वहाँ पे रशियंस वगैरह रहते हैं। मैंने हाँ। कई सारी क्लिप्स देखी है, नाम याद नहीं है अभी। तो वहाँ पे वो फुल एंजॉय वगैरह कर रहे होते हैं, मतलब कोई कोई दिक्कत टोटली नहीं। नेक्ड है, कोई कैसे है।
वहां कोई फर्क ही नहीं है उनको। पता है ये जो जब भी ना ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं ना ऐसी मेंटेलिटी वाले लोग जब गोवा जाते हैं इनके साथ ही कांड होता है। अभी मैंने रिसेंटली कोई पता नहीं कोई यूट्यूबर था वो बता रहा था अपनी स्टोरी के बारे में, कह रहा है उसके दोस्त ने या किसने एक रात को गया, एक्साइटमेंट में रशियन मिली, डांस वांस करने लगी ये सब, तो उस रशियन ने प्राइस बोला जो भी था, वो फिर साथ में गए होटल में गए और वो भी हैरान था कि इतने सस्ते में है। रात में खुल अय्याशी करी और तुम्हें समझ रहे और क्या हुआ। सुबह जब वो होश में आया नशा उतरा उठा, उसके सारे पैसे गायब थे, बता रहा उसको, तो उसके सारे पैसे गायब थे एंड उसकी टिकट्स फ़ोन सब गायब, बट एक नोट था वेलकम टू HIV क्लब। रशियन को HIV था। क्या बात है। ये तो ऐसे अनएजुकेटेड लोगों के साथ एंड ऑफ द डे ऐसे ही जाके फंसते हैं ये वो तो लोग। बंदा ये हो गया ना, जी रहे हैं ना मर रहे हैं। वही लस्ट वाली हरकतें हैं ये सारी। वही। अभी इंसिडेंट की बात बता रहे हो तो ना, अभी एक इंसिडेंट और हुआ ट्रेन का। इसमें दिल्ली से मथुरा के लिए ट्रेन जा रही थी। ड्राइवर की गलती ये हुई कि ड्राइवर भाई साहब ने ना बैग अपना थ्रोटल जो होता है ट्रेन का ऐसे हैंडल वाला रहता है उस पर रख दिया और फ़ोन यूज़ करने लग गया वो, तो बैग से थ्रोटल दब गया। ट्रेन ना ट्रैक की बजाय प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई। काफ़ी इंसिडेंट्स हुए नहीं होंगे। नहीं हुए, Incidents नहीं हुए? इंसिडेंट नहीं हुए, यही अच्छी बात है कि बच गए। लोगों ने देख लिया हो ना। लोगों ने देख लिया, या फिर ना जैसे ट्रैक पे ऑब्वियसली बात है जब ट्रेन आ रही होती है तभी लोग पास में खड़े होते हैं, अदरवाइज वो दूर सीट्स वगैरह बैठ रहे थे। तो ट्रेन जस्ट ऊपर प्लेटफॉर्म पे चढ़ी और जो पिलर्स वगैरह होते हैं उनसे टकरा के वहीं रुक गई ट्रेन। चलो ठीक है। और ड्राइवर सेफ है? हाँ ड्राइवर सेफ है, लेकिन अब ड्राइवर समेत 4 लोग और सस्पेंड कर दिए। ओके सही है, ये सही किया। कमी गलती क्या दिखा रही है? फ़ोन चला रहा था क्या? हाँ ड्राइवर फ़ोन चला रहा था, मतलब पूरी CCTV रिकॉर्डिंग होती है, जैसे कि प्लेन्स में ब्लैक बॉक्स होता है, यदि ट्रेन में पीछे ड्राइवर के पीछे कैमरा रहता है जो दिखा रहा होता है कि ड्राइवर क्या कर रहा है, चाहे सो गया चाहे कुछ भी, तो उसमें ड्राइवर फ़ोन चला तो दिखा रहे, उसका बैग वहाँ दिखा रहे हैं। चलो ये भी ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि एक बंदे ने 200 करोड़ की शादी करी अपनी, तो उसमें ED सरकार ने अब अहम रोल निभाया है अपना। उन्होंने 3 लोगों को सम्मन भेजा है कि आइए हमें आपसे बात करनी है। तो 3 लोग हैं, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान। तो लोग को। इन लोगों को समझ भेजा है। वो शादी के बाद ही हुआ होगा, क्योंकि शादी के बाद ही क्योंकि हुआ एक है, नॉर्मल बंदा 200 करोड़ की शादी कर रहा है तो बंदा ED नॉर्मल बात है एक्टिव तो होगी, तो इसलिए चेक करा, तो फिर ये 3 लोग आए इन होंगे। तीनों को पैसा आया है ऑन कैश। तो अब इन तीनों भाई साहब को बुलाया है कि आइए चाय पीते हैं साथ में। ये लोग सीधा बोलेंगे हम तो एक्टर्स हैं जी, हमने पैसे मांगा, इतना मांगा था हमने तो GST के हिसाब से लिया था, हमसे ये ले लो GST आप अच्छा अपना ये वापस। एक्टर्स हैं। एक्टर्स कह ले एक तरह से। कपिल शर्मा जी हमारे कॉमेडियन है, हाँ, उनका कपिल शो शायद शर्मा चल का नहीं रहा, ह्यूमा तो कुरैशी भी एक्टिव रही है मेरे ख्याल से ना उनका नाम कपिल नहीं शर्मा का शो चल नहीं रहा, तो जिस वजह से उन्होंने अपना खुद का ना एक नहीं ब्लॉग यार। चैनल भी खोला। ऐसा नहीं है यार, नहीं, कपिल शर्मा मेरे हिसाब से चलता है वो हमेशा चलने वाला शो है। व्लॉग चैनल ये है कि एक तरीके से कहते हैं ना एक साइड इनकम। साइड इनकम भी नहीं कहेंगे, रीचेज हर जगह से आनी चाहिए। हाँ इंसान का फेस जितना ज्यादा चल दिखेगा उतना ज्यादा वो वायरलाइज रहेगा हम लोग भी तो ये करते हैं। मोस्टली। एंड तुमने एक वीडियो देखी है कि नहीं, इसमें एल्विश यादव ना किसी लड़की के साथ बैठा है, वो लड़की उसे वीडियो दिखाती है, बोले ये अपलोड करोगे, तो एल्विश यादव कहता है तो वायरल करा दे, इसे भी मैंने देखी है, इसे भी देखी वायरल है। करा दे, तो दूसरा वाला जैसे हम अपनी कराते हैं। तो ये जितना ज्यादा एक रीचेस बढ़ती रहती है, अगर वो कोई बंदा फेस ज्यादा चलता है उसका सोशल मीडिया पे, तो ये सीन है। कैसे इंस्टाग्राम में ना बहुत से फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे। मैं सोफिया अंसारी की बात नहीं कर वो रहा। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हाँ female वाले। मतलब फिटनेस के नाम पे सिर्फ अपनी बूटी चमकाते हैं वो लोग। वही तो हो रहा है, तो बंदा रात को कुछ और देख रहा था उनको। अच्छा यार मैंने लाइक बंदे ने like पॉर्न की साइट जल्दी एक्सेस करना बंद कर दिया, आजकल इंस्टाग्राम खोलता है। हाँ भाई, ये इंस्टाग्राम तो सही पे है, काम ये चल तो जाएगा। पता है मेरे को ना बाहर की जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स देखोगे ना, लाइक सारा सफारी है एक, तो उसको भी देखोगे वो मतलब काफ़ी अच्छी खासी लिफ्ट्स हैं बंदी की, और एक दो और पावर लिफ्ट्स हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उन बंदियों के, तो काफ़ी अच्छे हैं वो लोग, उनकी लिफ्ट्स अच्छी हैं, फिजिक भी अच्छी है। बट इंडिया में ना मेरे को फिजिक के नाम पे ना मोस्टली इंडियन फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स में कुछ नहीं दिखता। कुछ पता है, मैं भाई बता आपने कभी पीछे से देखा है? मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। अब जैसे इंडिया में ना एक सबसे टॉप में है रोहित खत्री की बीवी जो है वो सोनिया, क्या नाम है उसका, सोनिया खत्री। वो तो भाभी है भाई, अरे भाभी हमारी है नहीं। यार बट उसकी बॉडी कहाँ है? भाई तुम ऐसे ना किसी को जज नहीं कर जज नहीं कर सकते, भाभी है, ठीक अभी ना है। मेरे को लोग कमेंट सेक्शन में पता है क्या बोलते हैं? मैं नहीं सुनूंगा, भाभी है वो, भाभी है। भाई ऐसे ना आप किसी को जज नहीं कर सकते। अभी एक बंदा है यूपी से, वो मजदूरी करता था, और अभी ना भाई ने एशियन जो गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें ब्रॉन्ज लेके आया भाई वो। भाई वो मर्द है मजदूरी करके एशियन गेम्स, बढ़िया। यहाँ पे क्या चल रहा है? देखो भाई, क्या लगता है, भाभी कुछ कर नहीं रही है? हाँ? नहीं। भाभी पता है उनका खुद का बेस है 4 लाख फॉलोअर्स का, वो सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर है RK फिटनेस स्टूडियो की, ठीक है। वो 4 लाख कैसे आए हैं?
वो फिटनेस से है ना, उनकी भी तो बॉडी है कहाँ है? भाई। ओ भाई पीछे पड़ी है कैसे सारी भाई? body। ये देखो, ये तो गलत ये है। मरवाएगा हाँ, ही। आप ना ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। अभी एक बंदा है यूपी से, वो लेबर के तौर पे काम करता, और भाई को ना मौका मिला गेम्स खेलने के लिए, ओलंपिक के तौर पे या नेशनल गेम्स कह लो। तो भाई ने ना अभी नेशनल गेम्स जो 2018 में हुए थे गुजरात में, उसमें भाई हमारे देश के लिए गोल्ड लेके आए। और जो अभी 2023 में एशियन गेम्स हुए हैं, उसमें भाई ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। बहुत सही चीज है। लाइक मतलब मजदूर थे। मशहूर क्या? मजदूर। हाँ, मजदूर थे। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को मौका मिल जाए ना अपने फील्ड में, तो बंदा करके दिखा देता है कुछ ना कुछ। सही है। जैसे ओलंपिक्स की बात ही कर रहे हो, तो सीबम, फिल हीथ, जे कटलर और डेरेक और एक केविन इंग्लिश, इन सब के नाम सुनेंगे जो बॉडी बिल्डर्स हैं बाहर के। तो पता है एक इन सब में कॉमन चीज क्या है? सबका ट्रेनर एक। नहीं, इन सबको एक ही कोच ने ट्रेन किया है, हैनी रैमबॉट करके। अच्छा। वर्ल्ड फेमस कोच है वो। और लाइक उनका एक प्रोग्राम है FST7, उन्होंने जो बोला जाता है कि खुद ही बिल्ड किया है या प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम को। तो वो उसी मेथड से सबको ट्रेन करते हैं। और जितने भी जिनके भी इंटरव्यूज लिए हैं ना, सब एक ही चीज़ बोलते हैं कि हैनी रैमबॉट के चक्कर में हमारा जो स्टेरॉइड्स का यूजेज है वो सिर्फ उनके चक्कर में बहुत कम है। शिवम ने खुद बोला था कि ये एक इंटरव्यू में कि हैनी के चक्कर में जो मेरा स्टेरॉइड्स का यूजेज होता है वो बहुत कम होता है। और अभी शिवम वापस से कॉम्पीट करने वाला है। मेरे को लगा रिटायर्ड ले लिया था। मेरे को भी भाई, सबको ये लगा मेरे को था। तो ना उसकी एक ही वीडियो अच्छी लगती है जिसमें बंदा उसके ऊपर शर्ट रखता है और बंदा उसको हाँ। देख के मुस्कुराता है। हाँ, कि मेरे को मतलब याद आया। क्या कर रहा है भाई तो। वो देखो, उसका भाई- उसका बदला भी नहीं लेता है। एक छोटे बच्चे ने लिया था बदला। चश्मा पहन के वो उसके ऊपर अपनी शर्ट रखता है, छोटा बच्चा फिर फ्लेक्स करता है ऐसे। और पता है इंडिया का हैनी रैमबॉट कौन है? इंडिया का हैनी रैमबॉट हाँ, कौन है? मेरे हिसाब से हमारे रिस्पेक्टेड मुकेश गहलोत जी हैं। मेरे को लगा मुकेश गहलोत जी हैं। लगता है, मतलब मेरे को लगा गुरु जी हैं, जो हमारे जो रियल तो- गुरु जी हैं ना, भूपेंद्र यादव जी। अच्छा नहीं, मैं उस वे में नहीं कह रहा। लाइक तो? ज्यादा फेम हो Fame, अच्छा, और जिनका अच्छा। लुक वो ऑलमोस्ट सिमिलर Almost सा हो, match मैं उस and- वे में कह रहा हूँ। and some अब जैसे- अच्छी knowledge हाँ, के साथ। अच्छी नहीं, ओवरऑल चीज को लेके चल रहा ओवरऑल है। चीज को लेके कह रहा हूँ। और अभी रिसेंटली देखोगे तो मुकेश जी के अंडर में तो अभी रोहित खत्री भी ट्रेन हो रहा है, अभिषेक यादव भी ट्रेन हो रहा है, हिमांशु भी ट्रेन हो रहा है, और अभी हमारे दीपक नंदा भी गए हैं दीपक ट्रेन नंदा होने के भी लिए। trained हो रहे हैं। तो अभी मतलब बोल सकते हैं कि इंडिया के जो हैनी रैमबॉट हैं वो मुकेश गहलोत जी हैं। ये भी है। भाई खैर, हमारे देश में ना लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। अभी एक किस्सा हुआ, शायद तुम सबको पता होगा, जिसमें एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय था बंदा। उसने लोन लेके अपनी वाइफ को ना नर्सिंग का कोर्स करवाया, और उसकी बीबी ने नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट होने के बाद ना अपने पति को छोड़ दिया। वो अपने प्ले लवर के साथ भाग गई। तो लाइक वही वाली बात है ये ना। तो रिसेंट एक और न्यूज भी तो आई थी पहले कि एक बंदा पता नहीं कोई चपरासी था, फिर हाँ, उसने अपने बेबी को SDM तक ऐसा कुछ वही। बनाया। मतलब यार, एक बंदे की फीलिंग्स नहीं होती क्या इसमें, कि भाई बंदा देखो, मेरे अपनी वाइफ को कराने के लिए किस हद तक जा रहा है, लोन ले रहा है, पिज्जा डिलीवरी वही। बॉय है वो बंदा। वो चाहता है कि मेरी बीवी एक उस लेवल पे जाए, और फिर मैं जब साथ कहीं कहीं मार्केट में चलो तो बोले वो मेरी बीवी है। हाँ। बट वो बोलने का उस औरत ने ना मौका छीन लिया उससे। मतलब वो पता है ऐसे दिखाती है, जैसे कि भी ऐसे कई सारे किस्से आए हैं, तो उससे पता क्या होता है, एक ना लड़के की फीलिंग हर्ट होती है। वो आगे ना अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को नहीं करेगा सपोर्ट उस मामले में, कभी नहीं करेगा। इतने लेवल तक, क्योंकि ना उसे वो डर दिखेगा कि अगर मैंने उसे सपोर्ट करा ना तो वो तो चली वही जाएगी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे औरतों को ज्यादा पढ़ाओगे तो हाथों से निकल जाएगी। ये ऐसे इंसिडेंट यही बात को सच कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। मतलब जो पास्ट है वो सच होते जा रहा है। पास सच होता Technically जा रहा है, मतलब या वही फिर ये कह लो अच्छा ना नहीं लग रहा। कि ना लड़कियां ना ज़्यादा वो चल रही है एक तरह से, कि ना देख, ऐसा मेरा मानना है जो मैंने ऑब्जर्व करा है, कि जो लड़के होते हैं अगर वो अर्न करते हैं ना, वो अपनी पूरी फैमिली लेके चलते हैं, कि मैं कुछ पैसे अपने भाई को दूंगा, कुछ फादर को, कुछ मदर को, और जो बाकी रहेंगे अपनी वाइफ को दूंगा। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो पता क्या कहती हैं, जब वो अर्न करेंगी ना तो ना शादी की क्या ही जरूरत है, वो खुद का खर्चा खुद चलाएंगी, रहना खाना उनका खुद का ही रहेगा, पैसे घर वालों को देने होंगे। एक एज होती है ना जब मेंटलिटी ये है कि ना हम लड़कों के बिना सब कुछ कर सकते हैं। वही 35-35 में जैसे ही उनको पता चलता है ना कमजोर हो रहे हैं हम लोग, बीमारी आ रही है, जब उन्हें शादी करनी होती है, जब उन्हें सहारा चाहिए होता है लड़कियों का। लाइक और लड़कियां आदमी 30-35 में कभी शादी करने की सोचता नहीं है, वो सोचता है कि मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता हूँ। हाँ। वो ये सोचता है, पर एक औरत उस टाइम एक मर्द ढूंढती है। इंडिया में जो इंडियन फीमेल्स हैं या वर्ल्ड फीमेल जो भी है, तो उन सब में यही होता है कि वो हमेशा ना एक बेहतर की तलाश करती हैं। वही वो सेटिस्फाई नहीं होती, और ना वो Easy- अपने रिस्पेक्ट को ना कभी नीचे नहीं कर सकती। वो नहीं कर सकती। अगर उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है वो वहीं जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1,00,000 रुपए कमा रहा हूँ एंड मैं अपनी बीवी को
एक हाई स्केलिंग ग्रुप में बता रहा हूँ, अपनी बीवी को 7 नंबर तक का 7 स्केल तक का रिस्पेक्ट दे रहा हूँ लाख रुपए में। मे भी हो सकता है अगर कोई बंदा जो उससे थोड़े कहते हैं ना एक एज अ फ्रेंड बात करना स्टार्ट करा एंड वो 3 लाख रुपए कमा रहा है और उसका रिस्पेक्टिंग 9 हो गया, तो हो सकता है कि मेरी वाइफ एक तरह से अट्रैक्ट हो वहाँ पे। ये है, फीमेल्स मोस्टली सेटिस्फाइड नहीं होती, मोस्टली, ये वर्ड भी यूज कर रहा हूँ मैं, मोस्टली। और सबसे मेजर इशू एक और चीज बोलता हूँ मैं, कई लोग अभी लड़कियां यही बोलेंगी मेल्स कौन सा सेटिस्फाई होते हैं, पर मेल्स के अंदर एक रहता है, अगर एक आदमी शादीशुदा है, अगर वो बाहर मुंह मार रहा है ना, उसका एक चीज का फोकस रहता है कि मेरे घर में एक बीवी है, एक बच्चा है, मैं बाहर मुंह चाहे कितना ही मार रहा हूँ, मुझे उनको पालना है। और ना मैंने ऐसा देखा नहीं है कि आजकल इन सोशल मीडिया में ज़्यादातर फीमेल्स का ही सीन हो रहा है हाँ वो तो है कि मतलब हाँ ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, तू चले जा, ये वो जो बीच में भी आया था एक। आदमी छुपाता है, औरत दिखाती है, जताती है और छोड़ जाती है। हाँ, बचपन में सबने करेज द कावली शो देखा होगा। हाँ वो कुत्ते वाला ना, हाँ, जिसमें पर्पल डॉग ये होता है है। करेज द कावली शो। कुत्ता इतने पक्के दिल का होता है। हाँ, वफादार। और पक्के दिल का, और उसके बाद ही शो का ना कावडली डॉग शो है। हाँ भाई, पता है, उसमें ना एक चीज दिखाई थी कि उसमें ना वो और जो उसका मालिक होता है, चश्मे वाला मालिक, हाँ, बुड्ढा। फीमेल नहीं, बुड्ढा ना, हाँ बुड्ढा, तो वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि एक सुअर होता है ना, तो वो इंसान का मीट देता है और उस डॉग को पता होता है। और पता है अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि वहाँ पे बोला कि यहाँ पे इंसान का मीट रेस्टोरेंट पे दिया जा रहा था। वही रिसेंटली नहीं, पुरानी न्यूज है, पुरानी न्यूज है, और वहाँ पे इंसान को काट के उसके इंसान के मीट का बर्गर दिया जा रहा था। हाँ, लोगों को, और लोग खा भी देते। जब भी तो लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल है ज्यादा, कि ये जो शो डॉग शो है ना, ये ऐसी चीजों पे ही आधारित है, उसका पूरे एपिसोड। अब वो सारी ना चीजें मतलब पता है, एक अलग सी दिखाता था वो, मतलब कभी कुछ हो रहा, और पता भाई वो घर ना दुनिया के दूसरे छोर पे ही था, अलग ही था भाई, और सब कुछ आ रहा है वहाँ पे। वही